my YouTube channel. You are watching my YouTube channel Biology All About Life. Students, अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। अब देखें स्टूडेंट्स, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 3 तरह के बेसिक इन्वायरमेंट हैं, फ्रेश वाटर, मेरीन एंड टेरिशियल। अब हम इन 3 डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में देखेंगे कि जो इनके रहने वाले ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एक मैरीन में रहने वाला जो मैरीन के ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह से अडेप्टेड हैं अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक। मोस्ट मैरीन इनवर्टिब्रेट्स आर ऑस्मो कन्फर्मर्स। हम ये टर्म्स पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऑस्मो कन्फर्मर्स कौन से होते हैं और ऑस्मो रेगुलेटर्स कौन से होते हैं। तो मैरीन के जो ज़्यादातर एनिमल्स हैं वो ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं। वो उनका जो एक इंटरनल इन्वायरमेंट या इंटरनल बॉडी कंडीशंस और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की जो कंडीशंस हैं या सल्यूट कंसंट्रेशन है सेम होने की वजह से जो नेट वाटर है वो सेम रहता है और इस वजह से इन्हें कुछ रेगुलेट नहीं करना पड़ता। जैसा कि आप देखें, कुछ जैसे हेड फिशेस हैं वो आइसोटोनिक होती हैं विद द सराउंडिंग सी वाटर, जिसकी वजह से उन्हें रेगुलेशन नहीं करनी पड़ती। लेकिन मोस्ट कार्टिलेजिनस जो फिशेस होती हैं वो उनके में वो सल्यूट कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम रखती हैं, मतलब मैरीन कंसंट्रेशन से थोड़ी सी सल्यूट कंसंट्रेशन को कम रखने के लिए उन्हें डिफरेंट जो उनके मेथड्स हैं, तो 2 मेथड्स यहाँ बताई गई हैं। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए कि एक्स्ट्रा जो साल्ट होगा उनकी बॉडी में जो जाएगा वो गिल्स के जरिए और किडनी के जरिए रिमूव कर देते हैं। हमने क्या बात की कि मोस्ट जो मैरीन के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं जैसे कि हैग फिशेज है। लेकिन जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं वो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, लेकिन काफ़ी हद तक वो भी मतलब ज़्यादा नहीं तो लेकिन थोड़ी हद तक वो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो साल्ट की कंसंट्रेशन है उसे रेगुलेट करती हैं, क्योंकि साल्ट की कंसंट्रेशन उन्हें थोड़ी सी कम रखनी होती है मैरीन एनवायरनमेंट से। 2 तरह से वो करती हैं। एक, एक्स्ट्रा वाटर जो साल्ट होता है उसे बॉडी से रिमूव कर देती हैं, तो उनके लिए उनकी बॉडी में स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि रेक्टल ग्लैंड्स है और गिल्स और किडनी के जरिए एक्स्ट्रा साल्ट को रिमूव कर देती हैं। सेकंड मेथड क्या है, ये थोड़ा सा समझने वाला है कि देखें जो होते हैं ना मैरीन एनवायरनमेंट वो हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक होने की वजह से सल्यूट इनसाइड दी बॉडी मूव करेगा, लेकिन ये जो फिशेस हैं कुछ इस तरह से खुद को अडेप्ट कर लेती हैं कि उनमें ओवरऑल तो उनकी जो सल्यूट कंसंट्रेशन है कम होती है, लेकिन अपनी बॉडी में यूरिया या TMO ये स्टोर करने की वजह से उनकी वो हाइपरटोनिक हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके जो वाटर लॉस होता है वो नहीं होता। These imply active transport mechanism to remove salt against osmotic gradient। जैसे कि हमने कहा गिल्स के जरिए और किडनी के जरिए साल्ट को रिमूव करवाया जाता है, तो ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। लेकिन कुछ फिशेज हैव रिलेटिवली लो साल्ट इन बॉडी फ्लूइड्स बट हैव रेंडर्ड दीज हाइपरटोनिक टू दैट ऑफ सी वाटर बाय रिटेनिंग यूरिया इन एडिक्वेट कंसंट्रेशन। लेकिन कुछ फिशेज अपनी बॉडी में साल्ट की कंसंट्रेशन को लो रखने के लिए अपनी बॉडी में कुछ महदूद हद तक यूरिया को स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि यूरिया हाई कंसंट्रेशन में सेल को डैमेज कर सकता है, इसलिए वो TMAO ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड को भी रख लेते हैं। और ये फिशेस एक्स्ट्रा ये जो मैरीन वाटर हैं जिनका काम क्या था कि उन्होंने अपनी बॉडी में जो सल्यूट कंसंट्रेशन है थोड़ी सी कम रखनी है, और एक तो वो क्या करती हैं, या तो वो एक्स्ट्रा साल्ट को रिमूव कर देती हैं, और सेकंड क्या होता है बॉडी को हाइपरटोनिक कर लेती हैं यूरिया और TMAO ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड की स्टोर करने से। लेकिन उसके अलावा वो वाटर की जो इनपुट है वो भी बढ़ा देती हैं, वो एक्स्ट्रा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है ड्रिंक करती हैं, और जो उनका यूराइन होता है वो कंसंट्रेटेड यूराइन होता है। अब इसका फायदा क्या होगा कि पानी ने लॉस होना था, ये पानी ज्यादा पी लेती हैं और वाटर लॉस जो यूराइन के जरिए होना था उसे कम करती हैं, ताकि जो वाटर जो से स्टोर किया जाए। अब देखें जो फिश है मैरीन में रहने वाली है उसे साल्ट कहाँ से मिलते हैं, फूड से भी मिलते हैं, पानी से भी मिलते हैं। वो गिल्स के जरिए और किडनी के जरिए साल्ट को रिमूव कर देगी। क्या करेगी, किडनी और गिल्स के जरिए साल्ट को रिमूव कर देगी। एक ये अडेप्टेशन होगी। सेकंड,
वो जो ऑस्मोटिक जो वाटर लॉस होता है यूरिया से या गिल से, उससे भी मिनिमाइज कर देगी। फ्रेश वाटर फिशेज, अब देखें दोनों के इन्वायरमेंट डिफरेंट होने की वजह से मैरीन वाटर और फ्रेश वाटर, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स मतलब अलग है। फ्रेश वाटर फिश में सल्यूट जो होता है इनसाइड दी बॉडी ज्यादा होता है और आउटसाइड कम होता है और हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होता है। मैरीन हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है और फ्रेश वाटर मोस्टली हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है। अब हाइपर जो मैरीन वाटर की जो फिशेस थी या उनके जो ऑर्गेनिजम्स थे, उन्हें एक्स्ट्रा साल्ट का इशू रहता था, उनकी बॉडी के अंदर साल्ट ज्यादा जाता था। लेकिन जो फ्रेश वाटर की फिशेज है, इनका इशू ये है कि इनकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर जाता है। अब इन्होंने एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करना है। जिस तरह मैरीन की फिशेज जो थी साल्ट को रिमूव करती थी, उनके लिए साल्ट को रिमूव करने के लिए स्ट्रक्चर मौजूद थे, जैसे कि रेक्टल ग्लैंड्स थे और या उनकी किडनी और गिल्स रिमूव कर रहे थे। लेकिन फ्रेश वाटर फिशेज में पानी इनकी बॉडी के अंदर ज्यादा जाता है, तो इन्होंने पानी को रिमूव करना है। अब देखें जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, प्रोटोजोआ है, तो इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो बॉडी में से वाटर को रिमूव करते हैं। और फिश क्या करती है रिमूव करने के लिए? या एक तो ये साल्ट इनटेक ज्यादा करती हैं ताकि जो साल्ट का जो रिमूव हो रहा होता है बॉडी से, उसे बैलेंस में रखा जाए। और ये डिल्यूटेड यूराइन रिलीज करती हैं बॉडी से, ताकि जो वाटर गेन था बहुत ज्यादा हो गया था और बॉडी को ओवरलोड ना किया जा, लोडेड हो जाएगी वाटर से, इसलिए ये वाटर का लॉस ज्यादा करती हैं यूराइन के जरिए। अब टेरिशियल ऑर्गेनिज्म, देखिए तीन इन्वायरमेंट्स हैं, तीनों की जो कंडीशंस हैं वो भी अलग है उनकी, इसलिए उनकी वजह से उसमें रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के जो अडेप्टेशन है, जिस तरह से वो उस इन्वायरमेंट में रह के खुद को मतलब ये ऑस्मो रेगुलेट कर रहे होते हैं, वो मेथड भी अलग है। अब देखें जो टेरिशियल है उसका मेजर इशू क्या होगा? उसमें जो वो रहने वाले ऑर्गेनिज्म है उन्हें सबसे मेजर इशू डिहाइड्रेशन का होता है। उनकी स्किन के जरिए वाटर लॉस ज्यादा होता है, तो इस वजह से उन्होंने उसके मुताबिक अडेप्टेशन की हुई होनी है। अब देखिए स्किन का अगर वाटर लॉस ज्यादा हो रहा हो तो उसमें क्या है कि स्किन को थिक किया जाए, तो टेरिशियल में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की स्किन जो होती हैं उन्हें थिक किया होता है, जैसे केराटिनाइज्ड स्किन सेल्स से बनी होती हैं, मल्टी लेयर डेड सेल्स से होती हैं और कुछ में तो हार्ड क्यूटिकल्स भी होती हैं। Terrestrial animals are covered by body surface which prevent loss of water as a waxy exoskeleton of insects and multi-layered dead keratinized skin cells of most terrestrial vertebrates. एक क्या है अडेप्टेशन के वाटर लॉस को कम करने के लिए? एक स्किन को उन्होंने जो वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स हैं जो टेरिशियल पे रहते हैं या इनवर्टिब्रेट्स हैं, उन्होंने अपनी स्किन को जो है स्ट्रॉन्ग कर लिया है, वो या मल्टीलेयर्ड की बनी हुई है या वैक्सी एक्सोस्केलेटन। उसके अलावा वो ड्रिंकिंग और ईटिंग मॉइस्ट फूड कंपनसेट द लॉस ऑफ वाटर। एक वो वाटर को लॉस नहीं होने देते स्किन से कम मिनिमाइज करते हैं ताकि वाटर लॉस कम हो, और सेकंड वो वाटर इनटेक ज्यादा करते हैं और ऐसे फूड ज्यादा लेते हैं जिसमें वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा हो। अब ये देखें